वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार हमारे जीवन के 16 संस्कारों में से एक है। इन द प्राइम ऑफ आवर लाइव्स, जब हम ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, बचपन से माँ लड़कियों को जया पार्वती का व्रत करवाती है कि उन्हें अच्छा पति मिले। लड़के कहते नहीं, पर मन से वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी मनचाहा जीवन साथी मिले। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करें, फिर भी हमारी शादी नहीं होती। माँ बाप को भी बहुत दुख होता है, हमें भी बहुत तकलीफ होती है। हम सोचते हैं क्या कमी है हम में कि हमारी शादी नहीं हो रही है। इस बात के बारे में सोच रही थी और मुझे ना जाने क्यों भीष्म पितामह की कहानी याद आई। भीष्म पितामह यानी देवव्रत यानी गांगेय एक श्रापित वसु थे। वसु यानी डेमी गॉड्स, देवता। हम मनुष्यों से कई ज्यादा पावरफुल और परमात्मा से थोड़े नीचे। हमारी उपनिषदों के अनुसार 8 वसु है। पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि, वायु पवन के देवता, वरुण जल के देवता द वाटर गॉड, आदित्य सूर्यदेव, द्यौ आकाश के नियंता, चंद्र नक्षत्र यानी कॉन्स्टलेशंस। महाभारत में उन्हें धरा, अनल, अनिल, अप, प्रतुष, प्रभास, सोम और ध्रुव के नाम से बुलाया गया है। जैसे हम हमारे फैमिली के साथ पिकनिक पर जाते हैं, वैसे एक दिन ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ वन विहार करने निकले। वन में आनंद उल्लास करते समय द्यौ नाम के सबसे बड़े वसु की पत्नी की नज़र एक अप्रतिम सुंदर गाय पर पड़ी। आजकल जैसे बड़ी महंगी गाड़ी हो तो उसे वेल्थ माना जाता है, वैसे उस समय गौधन बहुत बड़ा धन माना जाता था। और ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये तो थी नंदिनी की बेटी सुरभि, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की कामधेनु गाय। आश्रम की सब जरूरतों को पूरी करने वाली, इच्छा पूर्ति करती कामधेनु। उस गाय के बगैर आश्रम के सब कार्यों में रुकावट आने लगी। यज्ञ अधूरे रहने लगे। खाना पकाने में, सफाई रखने में, सब में दिक्कत आने लगी। आश्रम के सुचारू संचालन में, सीमलेस रनिंग में कामधेनु सुरभि सबसे मजबूत कड़ी थी। ऋषि वशिष्ठ त्रिकाल ज्ञानी थे। शायद उनके पास हमारे ज़माने में हैं उससे कई अच्छे सीसीटीवी कैमरा या सैटेलाइट कैमरा होंगे। उन्होंने ध्यान लगाया और देख लिया कि सुरभि को कौन चुरा कर ले गया था। वसुओं को पकड़ लिया गया। वसुओं ने गुनाह कबूल किया। अब चोरी पकड़ी गई तो सज़ा तो मिलेगी, और सज़ा थी 8 वसुओं को पृथ्वी पर मनुष्य अवतार में जन्म लेना पड़ेगा। देवों के लिए मनुष्य अवतार एकदम डाउनग्रेड जैसे होता है। जैसे कोई वीवीआईपी के सब अधिकार छीनकर उसे लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतार ट्रेन के 2nd क्लास कंपार्टमेंट में भीड़ भाड़ में लेके जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? शायद कुछ ऐसा। सब वसुओं ने श्राप सुनकर खरे दिल से माफ़ी मांगी, बहुत पश्चाताप किया। गिड़गिड़ा के बोले, महाराज हमारा गुनाह माफ़ कर दो।
ऋषि बोले, नथिंग डूइंग। अब श्राप मिला है तो पूरा तो करना पड़ेगा, जन्म तो लेना ही पड़ेगा। पर मैं उसे कम करने के लिए तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर जब भी चाहें वापस लौट सकते हो। सब वसु खुशी के मारे झूमने लगे। अब उन्हें पृथ्वी पर कोई दैवी कोख चाहिए थी, कोई डिवाइन वूम्ब जो इन दिव्य देवताओं की मां बन सके। उन्होंने गंगा मैया से विनती की, कहा, मैया हमें श्राप से छूटने में मदद कीजिए ना। गंगा मैया ने राजा शांतनु से शादी की और शर्त रखी, मैं आपसे शादी करूंगी, पर जब हमारे बच्चे होंगे उनके साथ मैं जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं और टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझे रोका या टोका मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बोलो, शर्त मंजूर है? शांतनु महाराज गंगा के प्यार में रंग गए थे। उन्होंने गंगा की शर्त मान्य रखी। एक के बाद एक 8 वसुओं का जन्म मां गंगा की कोख से हुआ। 7 बच्चों को गंगा मैया ने जन्मते ही नदी में बहा दिया। उन 7 वसुओं की श्राप से मुक्ति हो गई। अब बारी थी सबसे बड़े यानी 8वीं वसु की, जिसकी पत्नी के कहने पर सबने कामधेनु चुराई थी। जब गंगा मैया उस बच्चे को बहाने गई, इस बार महाराज शांतनु से देखा नहीं गया और उन्होंने गंगा को टोक दिया। बोले, कैसी मां हो, अपने नवजात शिशु को मार रही हो। गंगा मैया शांतनु के सामने देख मुस्कुराई। बोले, महाराज आपने मुझे टोक दिया, शर्त याद है ना? अब हम मिलेंगे कुछ सालों के बाद। ऐसा कहकर गंगा मैया उसी क्षण अपने बालक को लेकर अदृश्य हो गई। वो बालक था देवव्रत, गंगा का पुत्र गांगेय। गंगा ने उसे उच्च शिक्षण, बेस्ट टीचर से बेस्ट एजुकेशन दिया और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब अपने पिता को सुपुर्द कर दिया। अब गांगेय पिता शांतनु के साथ हस्तिनापुर का राज्य कारोबार संभालने लगा। उस समय शांतनु का मन एक मत्स्य राजकन्या मत्स्यगंधा पर आ गया। पहले उस मत्स्यगंधा के शरीर से मच्छी की बदबू आती थी, पर ऋषि पराशर के आशीर्वाद से उसके शरीर से मच्छी की जगह इतनी मादक खुशबू आने लगी, लाइक फेरोमोन्स, कि अब उसका नाम योजनगंधा हो गया था। महाराज शांतनु इस गंध पर मोहित हो गए थे। युवान बेटे की शादी की उम्र में पिता को प्यार हो गया और पिता भी समझ नहीं पा रहे थे कि जग की सुने या मन की सुने। उनका तो चैन छिन गया था, नींद हराम हो गई थी। पिता की ये मन की स्थिति पुत्र देवव्रत से देखी ना गई। वे गए मत्स्यगंधा के पिता दशराज के पास और कहा, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत, मैं मेरे पिता के लिए आपके बेटे का रिश्ता लेकर आया हूं। कृपा कर आप उनका ब्याह मेरे पिता राजा शांतनु से करवा दीजिए। अब दशराज कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। उसे अंदाज था कि हस्तिनापुर के राज्य और राजा का क्या प्रभाव है। वो जानते थे कि महाराज शांतनु उनकी बेटी से उम्र में कितने बड़े हैं। वो भी जानते थे कि गांगेय कोई साधारण राजकुमार नहीं है। उसका रूप, प्रभाव और प्रताप देखकर प्रजा के मन में उसके प्रति प्रेम और आदर का भाव था। उसे वो भी पता था कि जब तक गांगेय है, उसकी बेटी या उसके संतानों को हस्तिनापुर में कोई नहीं पूछेगा, उनकी कोई पोजीशन नहीं रहेगी। दशराज ने काउंटर प्रस्ताव रखा। उन्होंने गांगेय को कहा, जब तक आप राज्य के वारिस है, मेरी बेटी या उसके बालकों को कोई नहीं मानने वाला। इसलिए आप प्रतिज्ञा करो
कि आप कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठोगे। गांगे ने कहा, प्रतिज्ञा की, मेरा वचन है, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। मेरे पिता के बाद आपकी बेटी और उनके संतानों का हस्तिनापुर के सिंहासन पर हमेशा हक रहेगा। दशराज चालाक था। उसने कहा, ये तो आप कह रहे हैं, पर आपकी संतान तो अपने दादाजी के राज्य पर अधिकार जमा सकती है, तब क्या करोगे? गांगे ने कहा, ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। अब मेरी संतान आपकी बेटी या नाती का अधिकार नहीं छीन पाएगी। दशराज एक कुशल नेगोशिएटर था। कोई भी लूप होल बाकी नहीं रहना चाहिए। उसने कहा, शादी के बाहर भी संबंध बना सकते हैं। अगर आपकी कोई नाजायज औलाद हुई और वो अपना हक हस्तिनापुर के सिंहासन पर करे, तब? ये सुनकर गांगे ने एक प्रचंड प्रतिज्ञा की। 18 साल के गांगे ने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी स्टेप मदर के बच्चों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए वचन दिया, ना मैं शादी करूंगा, ना मैं किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बांधूंगा। मैं देवव्रत शांतनु का पुत्र आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं। ये बात सुनकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। हस्तिनापुर में जैसे भूकंप आ गया और देवव्रत गांगेय से भीष्म बन गए। भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म। हम उन्हें भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। दशराज मन में खुश हुए, उनका तो मकसद पूरा हो गया। पर मजे की बात यह है कि असल में तो उनको निमित्त बनाकर नियति ने एक बहुत बड़ा काम पूरा किया था। बड़े वसु अपनी पत्नी से अपार प्यार करते थे। पत्नी को खुश करने के लिए उसके कहने पर ही तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय चुराई थी। वे जब पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वे जितना भी समय पृथ्वी पर रहेंगे, किसी भी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे। उस वचन को पूरा करने के लिए नियति यानी डेस्टिनी ने यह सारा खेल रचाया और फलस्वरूप देवव्रत गांगेय ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा की और अपनी पत्नी को पूर्व जन्म में दिए वचन को पूरा किया, अपने फेट को सील किया। पता है, अभिमन्यु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी कहानी किसी और दिन। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हो रही हो क्योंकि आपने किसी को किसी जन्म में वचन दे रखा है और नियति आपके वचन निभाने में आपकी मदद कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप साधारण मनुष्य से नाता जोड़ने पर तुले हुए हो और नियति आपको अखंड वर श्री कृष्ण के साथ नाता जोड़ो वो रास्ता दिखा रही है। जैसे मीराबाई ने कहा और किया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कई बार हमारे जीवन में कितने ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। हम वो गुत्थी सुलझाने में पूरा जीवन दुख और हताशा में बिता देते हैं, पर उन मुश्किल पलों में सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल जाते हैं कि जो भी होता है वो हमारी नियति है, हमारा फेट है, विधि का विधान है जो परमात्मा ने रचा है। हम हमारे पिछले जन्मों को, उनमें किए गए कर्मों को, कर्म फल के बैगेज को नहीं जानते, पर परमात्मा वो सब जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को ये बात समझ में आएगी। कई बार हम कोडिंग करते हैं तो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स काम करते हैं, पर जब उन्हें दूसरे मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट करें तो प्रोग्राम काम नहीं करता, बग्स दिखते हैं। यदि प्रोग्राम को स्टार्ट से फिनिश तक एग्जीक्यूट करना है तो उन बग्स को फिक्स करना पड़ेगा।
हम हमारे जीवन के इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में फंक्शन कर रहे हैं। भगवान हमें सिस्टम से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जीवन में जब भी कुछ स्मूथ ना चले, कुछ अड़चन आए, तकलीफ आए, ये सब बग्स हैं। उन्हें फिक्स एक ही व्यक्ति कर सकता है जो पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट से फिनिश तक जानता हो। वो कौन है? परमात्मा। इसलिए भला इसी में है कि जैसे हम गाड़ी चलाते समय सही दिशा, सही रास्ता, सही डेस्टिनेशन पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसलिए जीपीएस के कहे रास्ते पर चलते हैं ना, वैसे ही हमें हमारे जीवन का भार, संचालन और नेविगेशन परमात्मा को सौंप देना है, जैसे अर्जुन ने सौंप दिया था। और निश्चिंत होकर हमारे भाग्य में जो भी आया उसे हर्ष से, हंसी खुशी स्वीकार करना है, क्योंकि जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। इस बात में कोई संदेह ही नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।